Question number 2, 3 and 4 are based on this comprehension which says two discs A and B are mounted coaxially on a vertical axle. The discs have moment of inertia I and 2I respectively about common axis. Disc A is imparted with initial angular velocity 2 omega using velocity 2 omega using the entire potential energy of a compressed spring compressed by x1. Disc B is imparted angular velocity omega by spring having same spring constant and compressed by x2. Both the discs rotate in clockwise direction. Then the ratio. तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि स्प्रिंग का एनर्जी यानी हाफ के x1 स्क्वायर. पहली वाली स्प्रिंग डिस्क ए को 2 ओमेगा की वेलोसिटी दे रही है, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा की जगह हमको 2 ओमेगा लिखना है. और दूसरी स्प्रिंग के लिए हाफ के x2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका 2i है और ओमेगा स्क्वायर. तो अगर हम सीधे सीधे डिवाइड कर दें तो x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर की वैल्यू, अब इधर बचेगा 1/2 कैंसिल, आई कैंसिल, तो इधर बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर यानी 4 और इधर आएगा 2, तो ये सीधे सीधे 2:1 आ रहा है. यानी यहाँ से x1 अपॉन x2 की वैल्यू √2 के इक्वल आएगी. यानी कि पहला आंसर हमारा सी बन जाएगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट कह रहा है व्हेन डिस्क बी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद डिस्क ए दे एक्वायर अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम t. तो एवरेज फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन वन डिस्क बाय द अदर ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक डिस्क है डिस्क ए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और एंगुलर वेलोसिटी इसका 2 ओमेगा है. और दूसरा डिस्क है डिस्क बी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है और एंगुलर स्पीड इसकी ओमेगा है. और दोनों का एक्सेल कॉमन है, दोनों कॉमन एक्सेल पे मूव कर रहे हैं. और फिर हमने क्या किया कि इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आए हैं. तो क्या होगा, दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लेंगे. तो इस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा. तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर सिस्टम लगाएं तो ये आ जाएगा आई इंटू 2 ओमेगा प्लस 2i इंटू ओमेगा इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा 3i इंटू ओमेगा डैश. तो आप यहाँ से ओमेगा डैश अगर निकालोगे तो ये 4 ओमेगा बाई 3 निकल के आएगा. ठीक है, 4 ओमेगा बाई 3 निकल के आएगा. अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी उसके ऊपर फ्रिक्शनल टॉर्क लगा है टी टाइम में वो कितनी वैल्यू है. तो देखो एवरेज टॉर्क को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. अब अगर हम किसी भी एक डिस्क के लिए निकालें, जैसे डिस्क ए के लिए निकाल लेते हैं, तो डिस्क ए का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका इनिशियल ओमेगा 2 ओमेगा है और फाइनल इसका 4 ओमेगा है. तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर लिखें इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू 2 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा बाई 3 और टाइम टेकन 1/t से डिवाइड कर देते हैं. तो ये निकल के आ जाएगा 2i ओमेगा अपॉन 3t. तो देखिए इसका आंसर, थर्ड का आंसर ए बन जाएगा. और फिर कह रहा है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का अलग अलग लिख लेते हैं. तो हाफ आई 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ 2i इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ 3i इंटू 4 ओमेगा बाई 3 का स्क्वायर. तो अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई ओमेगा स्क्वायर बाई 3 के इक्वल आ जाएगी, विच इज़ बी ऑप्शन. ठीक है.